दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये 3 प्रकार के मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। आपको इन मैनेजमेंट को अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। पहला मैनेजमेंट है कैश फ्लो मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कैश फ्लो के बारे में बहुत अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है, और किस तरीके से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, और किस तरीके से आप अपने बिजनेस में पैसा डाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस से पैसा किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से जा रहा है। आपको कैश फ्लो के बारे में हर एक डिटेल में पता होना चाहिए। आपको कैश फ्लो को मैनेज करते आना चाहिए। अगर आप कैश फ्लो मैनेजमेंट सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आपको कभी लॉस नहीं होगा और आप अमीर भी बन सकते हैं। अमीर लोग कैश फ्लो के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो है दोस्तों, अगर आपको बिजनेस करना है तो ये दूसरा पॉइंट आपको समझना ही चाहिए। दूसरा है सिस्टम मैनेजमेंट। दोस्तों, कोई भी बिजनेस सिर्फ इंसानों पर ही नहीं चलता, उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है। जब एक सिस्टम ठीक तरीके से काम करता है तो बिजनेस सही तरीके से काम करने लग जाता है। अगर आपके बिजनेस का सिस्टम या प्रोसेस ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपका बिजनेस उतना प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। आपका बिजनेस तभी स्केलेबल हो सकता है जब उसमें एक सिस्टम हो। और अगर आपको सिस्टम को मैनेज करना है तो आपको सिस्टम मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से सिस्टम काम करता है, और आप हर एक स्टेप को बारीकी से जब समझ जाएंगे, आपको मैनेजमेंट का बेसिक्स समझ में आ जाएगा, तो आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आपके बिजनेस में कौन सा काम या कौन सा प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से सिस्टम के द्वारा आपका काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसलिए आपको सिस्टम मैनेजमेंट सीखना ही चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा है दोस्तों पीपल मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस अकेला आदमी कभी भी नहीं चला सकता, चाहे वो सिस्टम में ही क्यों ना हो। अगर आपका बिजनेस का सिस्टम ही बहुत अच्छा है फिर भी उसमें आपको एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा दिक्कत है या आपके एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करते तो आपका बिजनेस ठीक से चल नहीं पाएगा। इसलिए आपको पीपल मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए। जब आप पीपल मैनेजमेंट सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग किस तरीके से सोचते हैं, लोग क्यों काम करते हैं या क्यों काम नहीं करते हैं, किस तरीके से आपके एम्प्लॉय आपके बिजनेस को या तो ग्रो करवा सकते हैं या फिर उसे डुबा सकते हैं। आपका बिजनेस सिर्फ लोगों पर ही डिपेंडेंट है, चाहे वो आपके एम्प्लॉय हो, चाहे आपके मैनेजमेंट के लोग हो, या फिर आपके कस्टमर ही क्यों ना हो। सब कुछ लोगों के द्वारा ही होता है। कोई भी बिजनेस या कोई भी इंसान सिर्फ एक आदमी के भरोसे नहीं चल सकता। आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती ही है। इसलिए आपको पीपल मैनेजमेंट के बारे में बेसिक से पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि लोगों को किस तरीके से काम करवाया जाए या लोगों को किस तरीके से इंस्पायर किया जाए कि वो आपके लिए भी काम करे और उसमें उनका भी फ़ायदा हो। आपको लोगों को समझना पड़ेगा। पीपल मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मोटिवेट करें और उनसे काम करवाएं और उनको इस तरीके से मैनेज करें कि आपका भी फ़ायदा हो और उनका भी फ़ायदा हो। जब आप पीपल मैनेजमेंट अच्छे से सीख जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं तो इन तीनों को जरूर सीखिए। पहला है कैश फ्लो मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए नेगेटिव कैश फ्लो और पॉजिटिव कैश फ्लो क्या है। दूसरा है सिस्टम मैनेजमेंट। आपको अपने बिजनेस के सिस्टम को अच्छे से मैनेज करते आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। और तीसरा है पीपल मैनेजमेंट। आपको अपने एम्प्लॉय को या अपने कस्टमर को मैनेज करते आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि लोग किस तरीके से सोचते हैं या उनका एटीट्यूड किस तरीके का होता है। धन्यवाद।